नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त भाई राजेश मावले। जिस प्रकार से हम अपनी सेफ्टी लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर मास्क और हाथों में हमारे जिस प्रकार से हमने दस्ताने पहने हैं, अपनी सेफ्टी अपने साथ में होना ज़रूरी है। ये कितने समय तक रहता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ कि इससे अपनी सेफ्टी ज़रूर होती है। लेकिन दाढ़ी करने को इस लॉकडाउन में नहीं मिला। जिस प्रकार से नया लुक नज़र आ रहा है, जिस प्रकार से हम कहना चाहेंगे कि अब चौथा चरण समाप्त होने वाला है। पांचवा चरण में किस प्रकार से लॉकडाउन के अंदर क्या छूट दी जाती है वो तो देखने वाली बात है, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में, देश में, हमारे शहर में जो आंकड़े बढ़े हैं, यहाँ पर आंकड़ों को बढ़ते हम जिस प्रकार की धड़कनें हमारी बढ़ चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब स्वस्थ होकर भी लोग घर की ओर जा रहे हैं। हम उन सभी को शुभकामना देना चाहते, बधाई देना चाहते कि उन्होंने कोरोना पर विजय हासिल कर ली। हम बुरहानपुर ज़िले में भी कोरोना पर विजय हासिल करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से हम कहना चाहेंगे कि कई हॉस्पिटलों में यहाँ पर इमरजेंसी केसों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी हॉस्पिटलों में पहले ही डॉक्टरों की कमी है, लेकिन यहाँ पर हम जो नेता है वो नेताओं के भाषणों में हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की जो बढ़ाना चाहिए, डॉक्टर बढ़ना चाहिए, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। करोड़ों का हॉस्पिटल ज़रूर, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटलों का जाल बुना जा रहा, लेकिन एक हॉस्पिटल के अलावा कोई हॉस्पिटल यहाँ पर चालू नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी कई घटनाएं हो रही। कोरोना से अभी तक 15 लोग यहाँ पर दम तोड़ चुके हैं। हम उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। लेकिन अब पांचवें चरण में किस प्रकार की बात होती है, हमारे प्रदेश में जिस प्रकार की सहायताएं सरकार द्वारा देना चाहिए थी, हम कहना चाहेंगे कि बिजली बिल अभी सभी की धड़कनें बढ़ा चुका है। और जिस तरह से स्कूल फीस को लेकर यहाँ पर दो चीज़ें जो मेन है, वो मेन चीज़ों पे कहीं ना कहीं लोगों की धड़कनें बढ़ते जा रही है। अब सरकार को यहाँ देखना है कि बिजली बिल और स्कूल फीस यहाँ पर माफ़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब लोग जिस प्रकार से अपने घरों में कैद होने की वजह से इनके पास में रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए इनके पास में पैसा नहीं है। अब घर के अनाज के डब्बे भी खड़खड़ करने लगे। लेकिन यहाँ पर सरकार जिन मेन मुद्दों पर बात करना चाहिए वो मेन मुद्दों पर बात नहीं हो पा रही है। यहाँ पर जो योजना है उनको चालू जरूर कर दिया जा रहा, लेकिन अभी आर्थिक व्यवस्था, लोगों को खाना होना चाहिए, जिस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए वो आपको सरकार को देना है। क्योंकि आदमी जब भी घर में बैठेगा, अगर उसके पेट में राशन, उसके पेट में अनाज होगा, घर में राशन होगा, बच्चे खुश होंगे जब भी होगा। घर में अनाज नहीं है, लॉकडाउन है, ताला बंद है, तो मानसिक संतुलन व्यक्ति का बिगड़ते जाता है। आप लोगों को ये और देखना है, आप साल नहीं 2 साल तक लॉकडाउन लगा रहा शहर में, लेकिन प्रशासन को, सरकार को पहले घरों की व्यवस्थाओं को देखना चाहिए। अब ये वक्त है, कितने करोड़ों का बजट दिया, लेकिन बजट में गरीब के घर में राशन पहुंचा क्या, ये देखने वाली बात है। यहाँ पर राशन, सब्जी, दूध इस प्रकार से होना चाहिए, और अभी स्कूल फीस माफ होना चाहिए। जिस प्रकार से हम कहना चाहते कि अब यहाँ पर पांचवें चरण में किस प्रकार की सरकार यहाँ पर छूट देती है तो देखने वाली बात है। लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की टीम बढ़ाई जाए। यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर ना होने की वजह से भी समस्या ज़्यादा है। लोगों को इंदौर की ओर जाना, और इंदौर से कई लोग यहाँ पर मृत्यु होकर आ रहे, कई जवान बच्चे वहाँ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शहर में साधन नहीं है, और प्राइवेट हॉस्पिटल वाला यहाँ पर लाखों रुपए पहले टेबल पर रखवा लेता है, उसके बाद भी आदमी की गारंटी नहीं है। लोगों को इंदौर, जलगांव की ओर जाना पड़ रहा है। यहाँ पर सरकार पहले एक सोचे कि गरीब को हम जो दे रहे हैं वो बीमारी से बचने के लिए उससे डॉक्टर दिया जाए। यहाँ पर डॉक्टरों की कमी सारे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में है, वहाँ पर यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा। डॉक्टर हो गए तो मरीज बच पाएगा। करोड़ों के हॉस्पिटल में कई यहाँ पर लैब बना चुके हैं, लेकिन लैब अभी तक शुरुआत नहीं, वहाँ पर लिफ्ट तक बंद पड़ी हुई है। यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टर होना चाहिए, हॉस्पिटल दिखाने के लिए होता नहीं है। यहाँ पर मरीज का इलाज होता है, इलाज के लिए जो मशीनें लगाई गई वो चालू की जाए। यहाँ पर इमरजेंसी पर हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था है नहीं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों का जाल बुना जा रहा है। यहाँ पर लाखों लूटा जा रहा है, लेकिन नेता प्रशासन खामोश बैठा है। क्यों ना, क्योंकि ये जो, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन उस व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं कि ये वक्त ऐसा है कि गरीबों की मदद आप लोगों को करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। पैसा आता जाता रहेगा, आज नहीं तो कल पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन कम से कम इस वक्त गरीब और लाचार व्यक्ति का फायदा ना उठाया जाए और उनका इलाज भी बुरहानपुर जिले में किया जाए। तो दोस्तों, अब चौथे चरण में क्या होता है, लेकिन मैंने आपका काफ़ी समय लिया। आपको हैप्पी संडे के दिन मैं देखता हूं, अगर कुछ आपका मनोरंजन हो सके तो। लेकिन
चौथा चरण खत्म, पांचवा चरण चालू होने वाला है। अब क्या यहाँ सरकार करती है, लेकिन घर के डब्बे खड़ खड़ करने लगे हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। बच्चों की फीस, बिजली बिल इनको माफ किया जाए तो धड़कने कम होगी, कहीं ना कहीं हार्ट अटैक से भी लोग मरने की संभावना है। तो दोस्तों, आपको फिर कहता हूं कि आपकी सेफ्टी रखें। जिस प्रकार से आप बाहर निकले तो आपके चेहरे पे मास्क होना चाहिए, हाथ में दस्ताने होना चाहिए और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस का पालन करें, अपनी जान को बचाएं। बाहर आप जरूर निकले, किसी भी काम से निकले, लेकिन आपकी सेफ्टी आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ अब हमें जीना है, क्योंकि ये अब हमारी ज़िंदगी बन चुकी है और बनने वाली है। तो इसलिए सभी अपनी सावधानी रखें। तो सभी को हैप्पी संडे। तो आपके दोस्त राजेश मावले को इजाज़त। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और सभी को एक बार ईद की बहुत बहुत शुभकामना भी देना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन में ईद जो सूखी नज़र आई है, लेकिन मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, मेरे शहरवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ।